Hello students, how are you? You all are welcome to Satyam Shiksha Sadan online class. I am Mukesh Kumar, your social science teacher. My dear students, this is grade 10th class and now I am going to teach you political science of chapter 6. Chapter 6 political science and title is political parties. आज हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जानेंगे, जो राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज? पॉलिटिकल पार्टीज जो राजनीतिक पार्टियां होती है उनकी ज़रूरत हम लोग को क्यों है? बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बहुत सारे नेशनल पार्टीज हैं, बहुत सारे रीजनल पार्टियां हैं. तो इन सभी पार्टियों के एक अपना मैनिफेस्टो होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट. पॉलिटिकल पार्टीज आर यूजुअली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन ए डेमोक्रेसी. व्हाट इज डेमोक्रेसी? Democracy means in democracy we have right to say something, we have right to complain, we have right to vote. There are so many rights are given in democracy. Before democracy everyone is equal. That political parties also stands equal before the democracy. For more ordinary citizens democracy is equal to political parties. Just I told कि political parties के लिए भी मतलब डेमोक्रेसी के सामने संविधान जो होता है उसके सामने सब कोई बराबर है, इक्वल है. ठीक है. People who may not know anything about our constitutions, about the nature of our governments, but chances are that they would know some things about our political parties. At the same time, this visibility does not means popularity. Most people tend to be very critical of political parties. Some people are supposed that in some remote areas, so far distance area में जो लोग होते हैं बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जानते हैं, लेकिन उनका क्या उस समय उस क्षेत्र में क्या विकास चल रहा है उससे ऑन होते हैं. लेकिन अगर कोई पूछता है कि आप बीजेपी के बारे में जानते हैं तो जानते हैं कि हाँ बीजेपी एक पार्टी है. आरजेडी, बीएसपी, बहुत सो पार्टी, आम आदमी पार्टी, आप जो है बहुत सारी पार्टियां हैं. तो रिमोट एरिया में जो लोग होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज का मेन काम क्या होता है? समाज लोगों को सोशली उसको डाइवर्ट करना, उसको बांटना. ठीक है. अलग अलग पार्टियों का अलग अलग अपना रिजोल्यूशन होता है, मैनिफेस्टो होता है. चुनाव के समय में बहुत सारी पार्टियां आती हैं और अपना अपना मैनिफेस्टो, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. बहुत अलग अलग पार्टियां लोगों को लुभाने के लिए अपना अपना कुछ अलग मतलब उसमें चीज़ इम्प्लीमेंट करती है. ठीक है. उससे क्या होता है, अलग अलग ग्रुप समूह के लोग उसमें डाइवर्ट हो जाते हैं. फिर अपोजिशंस पार्टियाँ होती हैं. कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, सपोज दैट एट प्रेजेंट टाइम अभी जो है लगभग 4-5 स्टेट में इलेक्शन होने वाला है. तो अलग अलग पार्टियां जो है अपना अलग अलग मैनिफेस्टो, अभी यूपी में इलेक्शन होने हैं, उत्तराखंड में, मणिपुर, गोवा, बहुत सारे स्टेट में भी जो इलेक्शन होने हैं मतलब होने जा रहा है. तो अलग अलग पार्टियां अपना अपना क्या करती है, अलग अलग मैनिफेस्टो उसमें लोगों को लुभाने के लिए, वोट अर्न करने के लिए देती है. तो आज बेसिकली हम लोग जानेंगे पॉलिटिकल्स पार्टी के बारे में और मीनिंग हियर. मीनिंग मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज हियर. तो क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी? अ पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कैम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट. पॉलिटिकल पार्टी का मेन काम क्या होता है? इलेक्शन लड़ना. और इलेक्शंस में जब मेजोरिटी यानी बहुमत जब मिल जाता है तो पार्टियां क्या करती हैं, रूलिंग पार्टी बन जाती है, उस सत्ता में आ जाती हैं पार्टियां. और उससे जो कम सीट्स लाती हैं जो पार्टियां, सेकेंड्स पर जो रहती है, रनर बोल सकते हैं उनको, वो पार्टियां जो होती हैं अपोजिशंस में यानी विपक्ष में वो पार्टियां बैठती है सरकार के. अपोजिशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अपोजिशंस जो विपक्षी पार्टियां होती हैं उनका काम क्या होता है? ऐसा नहीं है कि रूलिंग पार्टी है. अभी जो रूलिंग पार्टी नेशनल लेवल पर जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी जो है, तो अपोजिशन का काम क्या होता है कि वो पार्टी क्या क्या कर रही है, कोई नया कोई अच्छा काम कर रही है तो उसका सपोर्ट करना, अगर वो मनमानी कर रही है तो उसका अपोज करना. ठीक है. तो विपक्ष भी, अपोजिशन भी बहुत जरूरी है. तो पॉलिटिकल पार्टी से आपने समझा कि पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु केम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट.
पॉलिटिकल पार्टी, रूलिंग पार्टी कैसे बनती है? वोट से, वोट से ना, वोट ज़्यादा मिलता है उनको, वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा होता है, और वोटिंग परसेंटेज के साथ साथ सीटों की संख्या जब ज़्यादा होगी तो पार्टियाँ क्या होती है? रूलिंग पार्टी बनती है। ठीक है। They agree on some policies and programs for the society with the view of promotes the collective goods, since there can be different views on what is good for all. तो उसके बाद इन लोग का क्या होता है? अपना अलग एक मोटो होता है, एक मोटिव होता है, एक रिजोल्यूशन होता है हर एक पार्टी का। जैसे मैंने बोला कि मैनिफेस्टो, तो उन पार्टियों का अपना जो ऑब्जेक्टिव, कौन से उद्देश्य पे बहुत सारे समय से चलता आ रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे पार्टियां ब्लेम करती है कि मैंने रोड बनवाया, बिजली के क्षेत्र में मैंने काम किया। बहुत सारी पार्टियां क्लेम करती है कि नहीं मैंने ये किया। तो अलग अलग जो पार्टियां होती है अपना अपना दावा पेश करती है जब उसका गवर्नमेंट बन जाता है। और नहीं तो फिर कब? जब इलेक्शंस आते हैं, जब चुनाव आता है तो फिर बहुत अलग अलग पार्टियां आती है और अपना अलग अलग मतलब इंटरनल मैनिफेस्टो के साथ लोगों को लुभाने के लिए, और वो पार्टियां बोलती है कि नहीं हमारा अगर सरकार बन जाता है तो मैं जनता के लिए ये करूँगा, फिर ये करूँगा। तो जो शिक्षित वर्ग होते हैं, जो सब जानते हैं, तो क्या करते हैं? सोच कर वोट देते हैं। इट इज़ बेटर टू वोट अकॉर्डिंग टू योर थॉट्स, अकॉर्डिंग टू योर सिलेक्शंस। आपको अपने विचारों के साथ आपको लगता है कि नहीं ये पार्टी अच्छा कर रही है तो आपको वोट करना चाहिए। आइदर द पार्टी वॉन मोर सीट्स और नॉट, बट आपको अपने विचारों के साथ अगर आपको लगता है कि पार्टी अच्छी है तो उसका सपोर्ट करना चाहिए। एक बीजेपी की एग्जांपल लेते हैं। एक समय था जब 1 या 2 इसके सीट्स थे, लेकिन देखिए एक ऐसा समय आया कि लगभग 1/3 इंडिया पर स्टेट लेवल पर इसका मतलब सरकार बना। अभी केंद्र में भी रन कर रही है पार्टी। तो आपका रिजोल्यूशंस, आपका मैनिफेस्टो, आपका ऑब्जेक्टिव जो उद्देश्य है विकास के प्रति अगर होगा तो आप हमेशा ही आगे अग्रसर करते जाइएगा। आपकी पार्टी देश में उन्नति अगर करती है तो एकदम सही बात है कि आपका मतलब सरकार बहुत ज़्यादा दिनों तक चलेगा, चाहे कोई भी कितना अपोज क्यों नहीं कर ले। अगर आपका मैनिफेस्टो अच्छा है, आप जनता के हित में सोचते हैं तो आपकी सरकार चलेगी। ठीक है। Here are some posters. और thereafter we know some about some parties and their symbols. जानेंगे धीरे धीरे हम लोग आगे पार्टीज के बारे में, फिर उनके सिंबल्स के बारे में, फिर नेशनल पार्टीज कौन कौन सी है, रीजनल पार्टी कौन कौन सी है, नेशनल पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है, हम सब जानेंगे। ठीक है। Parties try to persuade people why their policies are better than others. They seek to implement these policies by winning popular support through elections. What I told just earlier, during elections time, many political parties try to what? Grab the votes of the peoples by their what? Means manifestos. Just if we will want, then I will do some new implementations on the basis of our countries in the area of education, electricities, roads, whatever according to them. तो ये पार्टियां होती हैं जब क्या करती है इलेक्शन के समय में अपना अपना विचार लेकर आती हैं कि जब मेरी सरकार आएगी तो ये करेंगे, फिर बहुत सारे इम्प्लीमेंट करेंगे नया नया चीज़। Thus, parties reflects fundamental political divisions in a society. Parties are about a part of the society and thus involve partisanship. Partisanship का बंटवारा अलग अलग करना। पार्टियों का काम क्या है? मान लीजिए कि मेरा जो पॉपुलेशन है 1 लाख के बराबर है और 6 रीजनल पार्टियां हैं। किसी स्टेट में अगर हो रहा है इलेक्शन, 6 रीजनल पार्टी है और 3-4 नेशनल पार्टी है। सब मिलकर क्या करती है? लोगों का जो वोट होता है उसको अलग अलग भाग में बांट देती है। मेरा विजन है कि मैं बीजेपी को वोट करूंगा, कोई लोकल पार्टी है तो बोलेगा कि नहीं मैं बीएसपी को वोट करूंगा, कोई बोलता है कि मैं एसपी सपा को मैं वोट करूंगा, कोई जेडीयू को वोट करेगा, कोई टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, मतलब जो भी है। तो पार्टियां क्या करती है? समाज के अलग अलग वोटों को लोगों को अलग अलग भाग में विभाजित कर देती है। ठीक है। Thus, a party is known by which party stand for which policies in supports and whose interest in upholds. A political party has 3 compounds.
एनी पॉलिटिकल पार्टी है 3 कंपाउंड्स, 3 इसके मेन्स कंपाउंड्स होते हैं। द लीडर्स जो नेता होता है, एंड लीडरशिप नेतृत्व, जिनके अंदर लीडरशिप, अगर लीडरशिप अच्छा नहीं होगा तो पार्टी कितने भी बड़ी क्यों ना हो, क्या हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा। ठीक है, तो लीडरशिप स्ट्रॉन्ग चाहिए। द एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स, एक्टिव मेंबर्स, suppose that you are blaming that my party is very big parties, but there are no active members of your parties, then your party will be what, go into very low parts, बहुत नीचे चली जाएगी। ठीक है, and the followers कोई भी चीज़ है कैसे स्प्रेड करता है, कोई व्यक्ति पार्टिकुलर कैसे पॉपुलर होता है, उसके फॉलोअर्स होते हैं। आपकी बड़ी पार्टी हो गई है, आपका कोई फॉलोअर्स ही नहीं हो, किसी स्टेट में मान लीजिए कि मेरा पार्टी दूसरे स्टेट में है, दूसरे और बाकी स्टेट में मेरा फॉलोअर्स नहीं हो, तो फिर वो पार्टी बड़ी होगी, नहीं होगी। तो फॉलोअर्स, ये 3 जो बेसिक्स जो कंपोनेंट्स है, द लीडर्स, द एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स, ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। ठीक है, फंक्शंस, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस पार्टीज, व्हाट डज ए पॉलिटिकल पार्टी डू, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक पार्टियां क्या करती है। बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज फील पॉलिटिकल ऑफेंस, एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर्स, पार्टीज डू सो बाय परफॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ फंक्शंस। कोई भी राजनीतिक पार्टियां जो है उनका काम क्या है, जो भी राजनीतिक से रिलेटेड जो गतिविधियां हैं उसका पालन करती है, उसमें नया नया चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन करती है। ठीक है, पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस इन मस्ट डेमोक्रेसीज इलेक्शंस आर फॉर मेनली, और पार्टी का मेन काम क्या होता है, अलग अलग स्टेट लेवल पर लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शंस होता है स्टेट लेवल पर, या कंट्री लेवल पर जो लोकसभा के इलेक्शंस जो होते हैं उसमें क्या करती है, अपने जो कैंडिडेट्स होते हैं उसको उतारती है और इलेक्शंस लड़ती है। तो इन पार्टियों का अलग अलग क्या काम होता है कि अलग अलग क्षेत्र में इलेक्शंस लड़ना। चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर मालूम कैसे चलेगा कि हमारी पॉपुलैरिटी कितनी है, कितने लोग हमारे देश के जो है मुझे चाहते हैं। तो वोटिंग परसेंटेज भी काउंट किया जाता है। सपोज दैट यू हैव नॉट ऑन एनी सीट्स, कोई भी न्यू पार्टी है, मान लीजिए कि मैं ही एक पार्टी बनाता हूँ और मैं अपने स्टेट में मान लीजिए कि मैं जितना सीट है उस पर अपना कैंडिडेट खड़ा करता हूँ, तो मैं एक भी सीट नहीं जीतता हूँ, लेकिन अगर वोटिंग परसेंट्स उसके हिसाब से अगर आता है तो मालूम चलता है कितने लोग मुझे लाइक करते हैं। मैं और क्या नया इम्प्लीमेंटेशन करूँगा जिससे आगे मेरा और भी डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल नो some parties, their symbols according to country level, according to state levels, according to their resolutions, their words, their thoughts and their objectives, and also we try to know who are the owner of those parties, उस पार्टी के कौन कौन से मेन जो मेंबर है और उन पार्टियों का कहाँ कहाँ मतलब ओरिजिन्स है, कहाँ से वो रिलेट करती हैं पार्टियाँ, कौन कौन से स्टेट से। और तब तक के लिए that's all, be safe, stay home, stay safe, wear mask, maintain social distancing. That's all, have a nice day.